उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइज पार्टियों के बीच में जिस तरीके की रार दिख रही है, उसमें पिछड़े निषाद, कश्यप और दूसरे मछुआरे समाज को लेकर के खुद की तरफ खींचने की कवायद की जा रही है। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग अंदाज में रणनीति बनाई जा रही है और पिछड़ा वर्ग, निषाद वर्ग, कश्यप समाज को लेकर के अब अखिलेश यादव एक सम्मेलन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि अखिलेश पहले गठबंधन का राजधर्म निभाना सीख तो ले, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग एनडीए अलायंस में हैं, हम लोग डट करके काम करते हैं और अखिलेश अपनी ही सहयोगी दलों से हट करके काम करते हैं। इशारा दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने अपने पुराने तजर्बे, जो कि उनके अंदाज में उन्होंने अपने पुराने तजर्बे अखिलेश यादव को लेकर के कहा। यहां पर आइए आपको सुनवाते हैं, हमारे सहयोगी ने, पुनीत मोहन ने ओम प्रकाश राजभर से खास बातचीत की है। क्या कहा ओम प्रकाश राजभर ने? देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके ठीक बाद 2024 का लोकसभा चुनाव आएगा। देश में एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो दूसरी तरफ INDIA इंडिया गठबंधन है और ऐसे में इंडिया गठबंधन के एक नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारे। तो एनडीए गठबंधन के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर सवाल कर रहे हैं कि क्या यही इंडिया गठबंधन है, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं अखिलेश यादव? क्या कहेंगे? अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा में अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं जबकि कांग्रेस के साथ तो गठबंधन किए हुए हैं। देखिए, हम लोग एनडीए में शामिल हैं। हम लोग सट करके माननीय नरेंद्र मोदी जी का सहयोग करके प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी हट करके सहयोग करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। उदाहरण मैं बता दूं, आपको आश्चर्य होगा। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया, गठबंधन धर्म निभाने का समर्थन कर दिया। अखिलेश यादव जी छोटा दिल करके उत्तराखंड में प्रत्याशी उतार दिए। आप बताइए जीता कौन? किसका सहयोग किया? समाजवादी पार्टी ने। ये प्रमाण है ना। अब दूसरा प्रमाण जान लीजिए। अखिलेश जी खुद 5-6 साल एमएलसी के लिए चुने गए, पर्चा भरे, फिर उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया जिसकी उम्र 28 साल। उनके प्रस्तावक नवरत्न लोग थे और ये नवरत्न और राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर के प्रस्तावक बन गए। पर्चा खारिज। अब बताइए सहयोग किसका किए? बीजेपी का। ये प्रमाण है। अब देखिएगा ना, माननीय अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव एक #PDA चला रहे हैं, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक। कितना सपोर्ट मिलेगा PDA को, क्योंकि काफ़ी आबादी यूपी में है और अगर एक तरफा हो गए तो सरकार गिराते भी हैं, बनाते भी हैं। कभी बता दीजिए एक तरफा हुआ हो। और एक गाना हीरो ने गाया है, लेकर नाम PDA का, चूसा खून पिछड़ों का। सरकार थी, 5 साल मुख्यमंत्री खुद थे अखिलेश जी। 27% आरक्षण का हिस्सा पिछड़ों का लूटा किसने? अखिलेश जी ने लूटा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अखिलेश जी ने लूटा है। तो जिनका हक लूटा गया है वो इनको वोट देंगे? भ्रम में हैं, वोट मिलने वाला नहीं है। बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं जल्दी समाजवादी पार्टी PDA गठबंधन को लेकर के। आरोप यह भी लगा रहे हैं कि बीजेपी में चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या निषाद हो, अब कहानी खत्म है, 2024 में बड़ा बदलाव होगा। बहुत सही कह रहे हैं। देखिए, उनको भ्रम होता है। अब वो लखनऊ जब या कहीं किसी जिले में कार्यक्रम करते हैं तो पूरे 8-10 जिले के यादव के पास गाड़ी है, संसाधन है, वो आ जाते हैं। भीड़ देखते हैं तो गदगद हो जाते हैं, जब रिजल्ट आता है तो लौट जाते हैं। चूंकि ओम प्रकाश राजभर दरअसल इस बात से पिछले कुछ दिनों से तिलमिलाए हुए हैं, क्योंकि घोसी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के जिस अंदाज में इन्होंने बीजेपी से वादा किया था कि निषाद समाज है या फिर राजभर समाज है या पिछड़े समाज से उनको वोट मिलेगा, लेकिन बीजेपी का कैंडिडेट हार गया वहां से। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारी है पिछड़ों को लेकर के? क्योंकि समाजवादी पार्टी के पिछड़े वर्ग के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं राजपाल कश्यप। उन्होंने कहा कि हमने पूर्ण रूप से तैयारी की इस बार इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में सभी समुदाय के लोगों का वोट, खास तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है, हमें मिलने जा रहा है।
क्या तैयारियां समाजवादी पार्टी की? देखिए हमारे सहयोगियों के साथ उनकी खास बातचीत। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में कश्यप और निषाद समाज के लोगों के दरवाजे पर जाएगी और पूरे प्रदेश में कश्यप निषाद समाज के साथ पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर के चर्चा करेगी और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की मजबूत तैयारी करेगी। हमारे साथ में डॉक्टर राजपाल कश्यप जी हैं, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सर, क्या प्लानिंग है, किस तरीके से जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके यहाँ जाएंगे? क्योंकि तैयारी आपकी है तो तैयारी बीजेपी की भी है। देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं की लड़ाई लड़ती रही है और जब जब उनकी सरकार आई तब इन लोगों के हक में अधिकार देने का काम किया और चाहे उसमें कश्यप हो, निषाद हो, बिंद हो, धीमर हो, मल्लाह हो, कहार हो, गुड़िया हो, माझी हो, मजबार हो, रैकवार, तुरैहा, राजभर, भर, कुम्हार, प्रजापति, इन 17 जातियों को नेताजी ने भी और माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अनुसूचित जाति में परिभाषित करने का काम किया था। और बीजेपी की सरकार आ गई तो इन लोगों ने कोर्ट में स्टे कराया। कोर्ट में स्टे कराने के बाद में 5 वर्ष जवाब दाखिल करने नहीं गए। जब कोर्ट ने नाना प्रकार से फटकार लगाई तो इन्होंने जो माननीय अखिलेश यादव जी ने शासनादेश किया था, इन जातियों को अनुसूचित जाति में परिभाषित किया था, वो शासनादेश निरस्त कराने का काम सरकार ने किया। इनके हक अधिकार पे डकैती डालने का काम किया। साथ ही साथ में महर्षि कश्यप, महाराजा निषाद राज की जो जयंती होती थी वो महापुरुषों को हम लोग मनाते थे 5 अप्रैल को, वो अवकाश निरस्त करने का काम किया। उसमें बीजेपी और डॉक्टर संजय निषाद शामिल हैं। और साथ ही साथ में मछुआ आवास जो लोहिया आवास की तर्ज पे मिलता था 3,05,000 का, वो आवास भी बीजेपी और डॉक्टर संजय निषाद के रहते हुए निरस्त किया गया। साथ ही साथ में 87 योजनाओं में 7.5% इन जातियों को लाभ दिया जाता था, वो भी शासनादेश निरस्त करने का काम किया। इनका नौका, घाट, बालू खनन, मौरंग, तालाब, सिंघाड़े, मछली पालन के पट्टे माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिए थे, वो भी आज मिल नहीं रहे। जो नाव चला रहे हैं उनकी नाव बीजेपी सरकार जेसीबी लगा के फड़वा रही है। प्रयागराज की घटना है। और जो नौका से अपना जीवन यापन करते थे, पर्यटकों को घुमाते थे नौका उसमें, तो अब वहाँ पे गुजरात का क्रूज चलाया जा रहा है। वाराणसी में तरक्की होगी और खुशहाली कैसे होगी? तो इसलिए निजीकरण किया जा रहा है। जो सरकार कहती थी प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, प्रत्येक वर्ष तो 2 करोड़ बीजेपी के शासनकाल में बेरोजगार हुए हैं। किसान की आय दुगनी करने की बात करते थे, किसान की आय तो आधी कर दी। और हवाई चप्पल, हवाई जहाज में चलने की बात करते थे व्यक्तियों की, तो वो रेल पे भी नहीं चल पा रहे हैं। तो बताओ ना क्या तरक्की हुई? हाँ, तरक्की हुई, महंगाई तरक्की हुई, लोग खा नहीं सकते। और तरक्की हुई, अडानी अंबानी की तरक्की हुई, बीजेपी के नेताओं की तरक्की हुई। तो लेकिन संजय निषाद जी की बात आपने करी है। संजय निषाद जी बड़ा दावा कर रहे हैं कि लोकसभा की 36 सीटों पर निषाद मछुआ समाज का कब्जा है और ऐसे में एनडीए गठबंधन उनसे सलाह लेकर के प्रत्याशी उतारे। अपनी ताकत भी वो दिखा रहे हैं। उन्होंने अभी एक रैली निकाली अपने आवास से 1090 तक और ये भी दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही केवल निषाद और ओबीसी समाज का भला किया। वो अब उनको सब लोग पहचान गए। उन्होंने आरक्षण के नाम पे पार्टी बनाई थी और उनके बेटे को भी पहली बार सांसद किसी ने बनाया तो वो समाजवादी पार्टी ने बनाने का काम किया। जो आरक्षण की बात पार्टी करती थी उसको छोड़ के वो जो आरक्षण ख़त्म करने वाली पार्टी है उसमें चले गए। अब वो निषादों की आरक्षण की बात नहीं कर पा रहे। चुनाव जब नज़दीक आता है तो ये अपनी सीटों की सौदेबाजी करने के लिए आरक्षण की बात करते हैं, निषादों को गुमराह करते हैं। निषाद इससे गुमराह होने वाला नहीं है। ये निषाद, कश्यप, बिंद, धीमर, मल्लाह, कहार, गुड़िया, माझी, मजबार, रैकवा, तुरैया, ये सब लोग जातियां जान चुकी हैं। राजभर हो चाहे प्रजापति हो, ये जातियां जान चुकी हैं। ये जो समाज के ठेकेदार हैं, ये अपनी सौदेबाजी करने के लिए, अपनी टिकटें बेचने के लिए, ये प्रेशर है। ये समाज के लिए नहीं प्रेशर है। समाज के लिए प्रेशर होता तो ये कह देते हम तब तक मंत्री पद शपथ नहीं लेंगे जब तक हमारे समाज को आरक्षण नहीं मिल जाएगा। कह पाएंगे क्या? नहीं कह पाएंगे। कह के दिखाएं।
चुनाव आ गया तो इनको निषाद आरक्षण याद आ रही। 5 साल से मलाई खा रहे हैं सत्ता में, भाई बेटा उनका सांसद है और एक लड़का विधायक है, खुद मंत्री हैं, एमएलसी हैं, बीजेपी से हैं। तो अब पिछड़ों की लड़ाई समाजवादी पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों के बीच में अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के देखी जा रही, जैसा कि आपने बातचीत में सुना।